हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज assertion A. At low temperature, say 0 degree Celsius, the effect of attractive forces dominates for CO2, CH4 and N2, whereas the molecular size effect dominates for H2 and helium. To explain deviation, reason Z is greater than 1 for hydrogen and helium, whereas Z is less than 1 for CO2, CH4 and N2. अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या बताना, हमारे पास असर्शन में एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि लो टेम्परेचर होता है तब अपने पास अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं. किसके लिए? CO2 के लिए, CH4 के लिए और N2 के लिए. और अपने पास मोलिकुलर साइज कब डोमिनेट करता है? H2 के लिए और हीलियम के लिए. और उसका रीजन क्या दिया गया कि Z ग्रेटर देन होता है 1 किसके लिए? H2 और हीलियम के लिए, और Z लेस देन 1 होता है CO2, CH4 एंड N2 के लिए. सो अभी हमें बताना अपने पास जो असर्शन है और रीजन है दोनों के दोनों ठीक है, या फिर असर्शन ठीक है रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है रीजन ठीक है, या फिर असर्शन और रीजन दोनों गलत है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट. तो अपना की कंसेप्ट क्या आएगा अभी हमारा? की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो अभी देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है वैसे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. क्या होगा? डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ओके, ये क्या होता है हमारे पास? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है. अभी देखिए, अभी अपने पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल आता है? तो जेड किसके इक्वल आता है हमारे पास? पीवी अपॉन में आरटी. किसके इक्वल होता है? पीवी अपॉन में आरटी के. तो अभी देखिए, अभी हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है कि असर्शन में ये स्टेटमेंट है कि अपने पास हमारे पास की अफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है CO2 के लिए, CH4 के लिए और N2 के लिए. तो अभी और दूसरा क्या देगा? H2 और हीलियम का देगा. तो देखिए, पहले हम देखते हैं H2 एंड हीलियम. H2 और हीलियम का क्या होता है हमारे पास? साइज बहुत छोटा होता है. तो लिखिए अब यहाँ पे स्मॉलर इन साइज. साइज क्या है? छोटा है. तो अपने पास अगर साइज छोटा है तो साइज छोटा होगा तो क्या होगा? इनमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगी? अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी. अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो अपने पास क्या होगा? इनका रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा? डोमिनेट करेगा. क्या करेगा? देन रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स. रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है हमारे पास? डोमिनेट कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि साइज छोटा हो रहा है. साइज छोटा होने की वजह से अपने पास क्या हो रहा है? हमारे पास साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम में क्या कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है. रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो क्या आएगा? देन हमारे पास आएगा जेड इज ग्रेटर देन 1. क्या बनेगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. ठीक है, अभी हमारे पास दूसरा देखते हैं. हमारे पास सेकंड क्या देखेंगे? अपने पास और क्या देगा? हमारे पास CO2, CH4 एंड N2. इनमें क्या होता है? इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है. अपने पास क्या है? इनका साइज क्या है? साइज लार्जर है, लार्जर देन H2 एंड हीलियम. साइज क्या लार्जर है. तो इनमें क्या हो रहा है हमारे पास? इनमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट. अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा? डोमिनेट करेगा. अब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जेड क्या होगा? लेस देन 1 आएगा. क्या बनेगा? जेड इज लेस देन 1. अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है तो हमारे पास जेड क्या बन जाता है? लेस देन 1 बन जाता है. तो अभी देखिए, अभी हमारे पास हम इनका क्या बनाते हैं? अब हम डायग्राम बनाते हैं. अपने पास क्या आया? हमारे पास आया H2 और हीलियम के लिए क्या बन रहा है? जेड इज ग्रेटर देन 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. और CO2, CH4 और N2 के लिए क्या हो रहा है? हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो अब इसका अब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा? प्रेशर और जेड का. तो हमने क्या किया? हमारे पास प्रेशर का हमने ये बनाया, प्रेशर इसमें एटमॉस्फेरिक में. ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारे पास? यहाँ पे है जेड. तो जेड लिख दिया. तो यहाँ पे जेड आ गया. जेड इज इक्वल टू PV बाई RT. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पे हमने ये वाला जो पॉइंट है इधर हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया. तो ये 1 है अपना. ठीक है, तो 1 पे अपने पास क्या आएगा? 1 के ऊपर हमारे पास क्या है? ये लाइन है. तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास ये आ रहा है जेड क्या है? लेस देन 1 है. किसके लिए? CO2, CH4 और N2 के लिए. तो उसका बनाते हैं अभी हम.
तो अभी देखिए हमारे पास पहले हम देखते हैं किसके लिए, हमने CO2 CH4 और N2 के लिए वो क्या है, लेस देन 1 है। तो अपने पास ये क्या थी, ये सिचुएशन क्या थी हमारे पास, ये आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस की जेड क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अपने पास आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो अभी अपने पास 1 के ऊपर देखिए हमारे पास ये 1 है ना, तो 1 तो लेस देन 1 से देखते हैं अब हम, लेस देन 1 क्या है इसके नीचे, तो ये जेड का अभी हमारे पास जेड, तो अभी यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पहले तो बनाएंगे हम N2 का, ये क्या हमारे पास N2 के लिए, देन अपने पास सेकंड क्या आएगा, CH4 का बनाते हैं, किसका, CH4 का, ये CH4, और अब थर्ड क्या बनेगा, थर्ड बनेगा CO2 के लिए। तो CO2 के लिए देखिए, CO2 के लिए ये CO2 हो गया। ओके, तो अभी हम दूसरा देखते हैं किसके लिए। अब ये क्या आया था हमारे पास, ये क्या थे, Z इज लेस देन 1 था। ओके, अभी हम सेकंड देखते हैं, सेकंड किसके लिए देखेंगे, हाइड्रोजन के और हीलियम के लिए। वो क्या है, Z इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये अपने पास 1 की लाइन थी। तो अभी ग्रेटर देन 1 क्या, तो हमने क्या बनेगा हमारे पास, ये इसकी क्या बनेगी हमारे पास, स्टेट बनेगी। तो कैसे बनेगी, ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये किसकी है, H2 की। अभी देखते हैं हीलियम की, हीलियम की कैसे आएगी, ये अपने पास हीलियम की, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है Z इज ग्रेटर देन 1। Z इज ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। तो अपने पास ये क्या है, हमारे पास ये डायग्राम है किसका, जब हम Z को प्रेशर के उस पर बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, किसकी, हाइड्रोजन की, हीलियम की, CO2 की, CH4 की और N2 की। हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का क्या डायग्राम होगा। ओके, तो अपने पास क्या है, अब हमारे पास जो अपने पास लिखा हुआ था जशन में कि लो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास लो टेम्परेचर के ऊपर ही क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है लो टेम्परेचर पे। तो अपने पास CH4 में यही हुआ। अब अपने पास और क्या लिखा है, मोलिकुलर साइज डोमिनेट कर रहा है किसमें, H2 और हीलियम में। तो यहाँ पे भी मोलिकुलर साइज डोमिनेट कर रहा है क्योंकि स्मॉलर इन साइज, तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रही है। और उसका रीजन क्या देगा, Z इज लेस देन 1 फॉर, Z इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेयरएज Z इज लेस देन 1 फॉर CO2 CH4 एंड N2। और यही आ रहा है हमारे पास। तो अपना अजर्शन रीजन क्या है, दोनों के दोनों ठीक है। तो लिखिए अब अपने पास, सो अजर्शन एंड रीजन इज ट्रू। रीजन क्या है, दोनों के दोनों ट्रू है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, दोनों के दोनों ठीक आए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, A इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।